गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 में हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे। उसमें 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 कास ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 और कंडीशन क्या दे रहा है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, ये एक चिन्ह किसका है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन 0 मतलब ए प्लस बी का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। और इधर दे रहा है लेस देन इक्वल 90 अंश, इसका मतलब ये है कि 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है। अदरवाइज ये कंडीशन और दे रहा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी, अर्थात ए का वैल्यू जो है बी से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन यदि है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा छोटा वाला एक बार और समझ लीजिए। ये जो चिन्ह है इधर जो लिखा होगा, इधर फैला हुआ है ज्यादा देख रहे हैं और इधर क्लोज है, बंद है, तो इधर जो होगा वह बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा और इधर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर बराबर कर दिया नीचे तो इसका मतलब बराबर भी हो सकता है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी गई हैं, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। साइन का वैल्यू इतना दिया है, साइन ए प्लस बी का, कास से ए माइनस बी का ये है, और ये कंडीशन दिया है कि ए धन बी का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए या 90 अंश के बराबर भी हो सकता है। और कंडीशन क्या है कि ए का मान जो है बी से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया गया है। ये दिया था, ये दिया था और ये कंडीशन दिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जो दिया है साइन वाला है, तो 1 का मान हम जो है साइन के पदों में रखेंगे। तो 1 को हम साइन के पदों में क्या रख सकते हैं, साइन 90 अंश, ठीक है। तो साइन के पदों में इसलिए रखें क्योंकि इस साइन को काटना है हमें, ठीक है। तो ए और बी का मान हमें चाहिए। तो साइन ये 1 दिया था तो 1 को हम लिख दिए साइन के पदों में साइन 90 अंश। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन बना ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 अंश। इसके बाद सेम कास के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कास ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया है, तो क्या करेंगे, कास 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कास के पदों में, कास 0 अंश। अब यहाँ भी कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 0 अंश। अब यहाँ जो है हम यदि समीकरण, ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 हो गया समीकरण 2, तो समीकरण 2 से यदि हम इस बी को पक्षांतर कर दें इधर तो हो जाएगा ए बराबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ए बराबर बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए समीकरण 2 से ए बराबर बी आ जाएगा। अब ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये ए का जो मान है यहाँ पे, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे रखेंगे तो ए बी के बराबर है। इसका मतलब इसी ए के जवाब हम क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं। तो हो जाएगा बी धन बी इज इक्वल टू 90। बी और बी जुटे कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू हो गया 90। तो b बराबर निकालेंगे तो इस 2 को पक्षांतर करोगे आप तो हो जाएगा 90/2। तो 90 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 45। तो b बराबर कितना हो गया, 45। अब चूंकि b और a दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और b बराबर 45 है तो a बराबर क्या होगा, 45 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व हो गया, ऐसे आपको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू इतना है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू इतना है और ये कंडीशन है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है आपको, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसको जो है tan के पदों में बदलेंगे तो करनी में 3, tan के कितने अंश का मान करनी में 3 होता है, tan 60 अंश का, तो tan 60 रख देंगे यहाँ पे। तो tan से tan कटेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद इधर सॉल्व करोगे आप तो इधर भी क्या करना है, a बटे कड़ी में 3 है तो tan के 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है। तो tan से tan कटेगा, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश। और दोनों इक्वेशनों को जोड़ के या घटा के जो है a और b का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है कि यदि a तथा b न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटे हैं, a भी 90 अंश से छोटा है, b भी 90 अंश से छोटा है, और इस प्रकार है कि tan a बराबर इतना है, tan b बराबर इतना है और tan a प्लस बी इज इक्वल टू इतना है, तो tan a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिलहाल तो आसानी सॉल्व हो सकता है ये, बट फिर भी इसको बता दे रहे हैं, ध्यान दे लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया था, ये दिया था और ये दिया था। तो करना क्या है आपको कि tan a है तो tan a के जगह पे tan a का मान और tan b के जगह पे tan b का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे tan a है तो tan a का मान जो 1/2 रख दिए, tan b है tan b का मान रख दीजिए, यहाँ भी वैसे ही रख दिए, ठीक है। अब वो देखें तो ऊपर भी एक भिन्न का सवाल हो गया, नीचे भी एक भिन्न का सवाल हो गया। तो ऊपर वाला भिन्न का सवाल हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करके नीचे वाला का गुणा करके निकालेंगे, हल करेंगे। भिन्न का जोड़ आपको बता दिया गया है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3
6 हो जाएगा। अब नीचे वाला हल करेंगे तो ये गुड़ा है तो गुड़े के रूप में करेंगे, 1 1 कम 1 और 2 3 6, तो 1/6 हो जाएगा, बटा 1 कर लीजिए इधर। तो ऊपर तो सॉल्व हो गया, नीचे हल सॉल्व करना है तो इसका इसमें गुड़ा होगा 6 माइनस इसका इसमें होगा 1/6 कम 6, तो ये भी हो जाएगा 5/6। तो ऊपर भी 5/6 हो गया, नीचे भी 5/6 हो गया, दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 10a + b = हो गया 1। अब यहाँ 10 को हटाना है यहाँ पे, तो 1 का जो है 10 के पदों में मान रखेंगे तो क्या रख सकते हैं 10 45 अंश। 10 के 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो 10 45 अंश रख दिए। अब दोनों 10 है, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया कंडीशन, a + b = 45 अंश, और a + b का मान ज्ञात करना था आपको, आसानी से ज्ञात हो गया। देखिए कोई कुछ करना नहीं था इसमें, जो ये सूत्र दिया गया था पहले से ही, इसमें जहाँ 10a है वहाँ 10a का मान, जहाँ 10b है वहाँ 10b का मान रख के जो है कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना था बस। और उसके बाद इस रूप में आ जाएगा, फिर वही इसके पीछे जो सवाल सॉल्व किए हैं उसमें इस 1 को जो है 10 के पदों में रखेंगे, 10 से 10 काटेंगे, a + b का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि ए बी सी धनात्मक न्यून कोण है, यानी 90 अंश से छोटे हैं तीनों ही। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ए बी सी का मान निकालिए। ठीक है, तो इसको भी कुछ करना नहीं है, सेम उसी तरह से ये भी होगा, लेकिन 3 जो है दे दिए गए हैं, ए बी सी तीनों दे दिए गए हैं। तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रॉब्लम लायक सवाल है नहीं, बट फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बता दिया जा रहा है। ठीक है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे साइन है तो इसका मान साइन के पदों में, यहाँ कॉस है तो इसका मान कॉस के पदों में, ये tan है तो इसका मान tan के पदों में रख के काट देंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करके ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बट फिर भी इसको हम बता दे रहे हैं, सॉल्व करते रहे, देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व किया गया। देखिए ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, तो ये 1/2 है और यहाँ साइन है, तो साइन के पदों में जो है तो ये 1/2 का मान साइन के पदों में रखेंगे, तो साइन के कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का होता है, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। अब साइन से साइन कटेगा तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। यहाँ पे इधर क्या बचेगा a + b - c और इधर 30 अंश, तो a + b - c = हो गया 30 अंश, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार ये कास है तो इसका मान कास के पदों में रखेंगे, तो 1/2 कास के कितने अंश का मान होता है, कास 60 अंश का होता है, तो कास 60 अंश का मान हो गया। ये कास से कास काट देंगे तो यहाँ एक इक्वेशन ये बन गया। उसी प्रकार इसमें 10 के पदों में इसका रखेंगे, तो 10 के पदों में रखेंगे कितना हो जाएगा 45 अंश, तो ये हो गया आपका a + c - b = 45 अंश। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो ये 1 बन गया, 2 बन गया और ये 3 बन गया, 3 इक्वेशन बन गए हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशनों को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का मतलब ये है कि किन्हीं 2 इक्वेशनों को ऐसा लीजिए कि ए बी सी में से कोई 2 कट जाए, एक बचे। तो अगर हम समीकरण 1 को और 2 को लें, दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है ये और यहाँ ये 2 है, दोनों को जोड़ेंगे ऊपर नीचे लिख के, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये +a है, ये -a है, कट जाएगा। ऊपर ये -c है, ये +c कट जाएगा, तो ऊपर b बचा नीचे b, तो b + b कितना हो जाएगा 2b, और ये जुटेंगे हो जाएंगे 90, यानी 2b = 90। तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो 90/2, 90/2 हल करेंगे कितना होगा 45, यानी b का मान कितना हो गया 45। तो b का मान तो निकल गया, बाकी बचे a और c। तो a और c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले समीकरण नंबर 1 और 3 को अब जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 1 है और ये 3 है, तो हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे भी जो है ये +b है, ये -b है, कट जाएगा, ये -c है, ये +c कट जाएगा। तो इसमें क्या बचा है a ऊपर बचा, नीचे भी a बचा, तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75। तो 2a = 75, तो a बराबर करेंगे तो 75/2, और 75/2 को सही में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 37 सही 1/2 अंश। तो 1 का मान भी मिल गया, a बराबर हो गया 37 सही 1/2 अंश। तो b का मान भी मिल गया है, a का मान भी मिल गया है। तो इसको समीकरण नंबर 1 में a और b का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख के c का मान निकाल लेते हैं। तो ये a है, b है, दोनों का मान यहाँ रख दिया गया है, और -c उतर गया, बराबर 30 उतर गया। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जो है सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हम करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं c को, तो +c हो जाएगा, और 30 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 45 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 अंश। अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जैसे जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ दीजिए। इसका इसमें गुणा करने 75 हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, 75 + 30/2 हो जाएगा, और इक्वल टू दोनों जोड़ के जो है सही में बदल देंगे, हो जाएगा 52 सही 1/2 अंश। तो ये c का मान हो गया। तो आपको a का, b का और c का मान निकालना था, ऐसे आप निकाल लोगे। क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 इक्वेशन ए बी सी 3 जो है पद दे दिए गए थे, इस वजह से इसको हम बता दिए हैं, अदरवाइज आप खुद भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आगे क्वेश्चन की बात करें तो 11 है। 11 कर रहा है एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में ऐसे 10 के पदों में दिया है, 2 समीकरण दिए हैं, दोनों को जो है ये 10 के पदों में रख लेंगे। यहाँ पे जो 1 है इसका 10 के पदों में मान रख के 10 से 10 काट देंगे, या 6 के पदों में रख के काट देंगे। इसके बाद जोड़ेंगे अगर तो देखिए यहाँ पे ए भी कट जाएगा और ये आपका ये सी भी कट जाएगा। ठीक है, बी का मान निकलेगा। ऐसे ही करके फिर एक बार घटा देंगे, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के मान निकालेंगे और जो बाकी बचेगा उस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाला जो सॉल्व किया गया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 वाले क्वेश्चन में जो है सत्य और असत्य बताना है और कारण भी देना है। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी। तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है, इस तरह से नहीं होता है। ये तो गुणे के रूप में कर दिया है, जबकि अंश में जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। रीजन आप देंगे, क्योंकि लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है अंश मान में गुणा नहीं होता है। रीजन देंगे कि जो है त्रिकोणमितीय लिखेंगे, ये कथन असत्य है क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का अंश मान में गुणा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए देख लेते हैं। साइन 0 अंश का मान होता है 0, आपको पता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी 0 अंश से बढ़ गया। साइन 45 अंश का मान होता है 1 कणी में 2, ये भी 1/2 से बड़ा हो गया। अब ऐसे ही करके जाएंगे तो साइन 90 अंश का मान होगा 1। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितना थीटा का मान 0 अंश से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और जो है 90 अंश ऐसे अंश बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। ये नीचे साइन थीटा का मान लिखे हैं, देखिए बढ़ता जा रहा है, और ये ऊपर जो थीटा का मान लिखे हैं। तो थीटा का मान जब 0 अंश से 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश तक पहुंच रहा है, तो उसी प्रकार साइन थीटा का मान जो है 0 अंश से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जा रहा है, 1 तक पहुंच जा रहा है। इसका मतलब कि जो दूसरा कथन कह रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। अब काश की बात कर लेते हैं। काश में भी वही कंडीशन दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ काश के मान में भी वृद्धि होता है। चलिए देख लेते हैं। काश 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है, और काश 30 अंश का मान होता है, काश 30 अंश का मान होता है कणी में 3/4। अब इसके बाद जो है 45 अंश जाएंगे 1 कणी में 2, ऐसे करके जब 90 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं अंश का मान बढ़ता जा रहा है और जो काश थीटा का मान है वह क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। 1 था पहले और घट के क्या हो गया, 90 तक, 0 हो गया। जब अंश मान 0 से बढ़ के 90 तक गया तो जो काश थीटा का मान था वह 1 से घटकर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं कि जो है थीटा के वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है वृद्धि नहीं होती है, घटता जाता है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू काश थीटा, यानी कोई भी मान लीजिए थीटा का, तो साइन थीटा और काश थीटा बराबर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, अभी 0 अंश ले लेंगे तो साइन 0 अंश का मान हो जाएगा आपका 0 और काश 0 अंश का मान हो जाएगा 1, यानी बराबर नहीं हुआ। सिर्फ 45 अंश है, और भी कुछ बड़े मान हैं जिनके लिए जो है साइन थीटा और काश थीटा बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी मानों पर जो है बराबर होते हैं। तो ये कहना जो है असत्य है, सभी मानों के लिए बराबर नहीं होते हैं। आगे चलते हैं और 12 का जो है 5वां, तो 5वें में देखेंगे तो 5वें में कह रहा है ए बराबर 0 अंश, तो काट ए परिभाषित नहीं है। तो चलिए tan 0 अंश का मान आपको पता है, tan 0 अंश इक्वल टू क्या होता है, 0। तो काट 0 जो है tan 0 का ही उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन सत्य है और ये 5वां वाला सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य हैं। देखिए एक बार फिर से काट वाला समझा देते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू 0 अंश है, तो काट 0 अंश का मान निकालना है आपको। ये का मान रखेंगे तो 0 अंश काट 0 अंश का मान, तो tan 0 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, डायरेक्ट इसका भी याद किए होंगे, बट tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो काट जो है tan का उल्टा होता है, तो 1/0, और 1/0 को ही क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसका मतलब जो है a बराबर 0 अंश पर काट a जो है परिभाषित नहीं है। तो ये कथन सत्य है और ये दूसरा वाला कथन सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। तो यही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।